हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th का मैथ का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। तो आज हम पहला चैप्टर जो 5-6 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया है हमने कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम कम दिनों में ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल न्यू एजुकेशन पे जाइए और सर्च कीजिए 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स बाय सागर सर। उसमें देखेंगे कि पहला जो चैप्टर आएगा वो द्विघात समीकरण और बहुपद का आएगा। तो उसमें से हम पहला चैप्टर चालू करते हैं बहुपद का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और 2 नंबर वाले के लिए अलग वीडियो आएगा और 5 नंबर वाले के लिए अलग वीडियो आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख। आलेख मतलब इसका ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ आपको पता होगा कि इसका ग्राफ होता है परवलयाकार, मतलब कि दिखने में कुछ ऐसा होता है इस तरीके से। इसे वो बोलते हैं, जो कर्व है वो इसे हम कहते हैं परवलयाकार। ये दो तरीके से बनता है, ये ऊपर की ओर खुला रहता है और नीचे की ओर। ये डिपेंड करता है कि इस पे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कैसा है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए अगर 0 से बड़ा है, मतलब कि वो पॉजिटिव नंबर है, तो ये ऊपर की तरफ खुला रहेगा। और ए की वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा, अगर मतलब कि निगेटिव नंबर होगा, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ खुला होगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन दूसरा है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में यदि ए 0 हो से बड़ा हो तो ग्राफ का मुंह किस ओर खुला रहेगा। तो ग्राफ जो होगा वो ऊपर की तरफ खुला रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का आलेख एक्स अक्ष पर एक बार काटे तो इसका शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि देखिए, ये हमारा यहाँ पे नोट करके लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जिस चर में बहुपद है, यहाँ पे कौन सा चर है, एक्स है, तो एक्स में एक्स चर में बहुपद है और वह एक्स अक्ष को काटे तो जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उसके उतने ही शून्य होंगे। तो यहाँ पे कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है एक्स अक्ष को, क्योंकि ये जो बहुपद है वो एक्स चर में है, तो इसका शून्य कितना होगा, एक। लेकिन यही बहुपद हमारा होता है वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, बी वाई प्लस सी में, और बोलता कि इस बहुपद का आलेख एक्स अक्ष पर एक बार काट रहा है तो इसका शून्य कितने होंगे, 0 होंगे। क्योंकि ये जो बहुपद है हमारा वो y में है, ना कि x में, और y में है इसलिए x अक्ष पे काट रहा है तो इसकी शून्य 0 होगा। और यही अगर y में है और y x को काटता तो y जितने बार y को काटता उतना ही उसका शून्य होता। ठीक है, समझ आ गया। मतलब कि इसका समरी सारांश ये हुआ कि जिस चर में बहुपद है और उसी अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने शून्य होंगे। एक्स में है बहुपद तो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने शून्य होंगे। वाई में बहुपद है और वाई अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। लेकिन अगर एक्स अक्ष में है और वाई अक्ष एक्स चर में है और वाई को काट रहा है तो 0, वाई में है एक्स को काट रहा है तो 0। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा बहुपद का, द्विघात बहुपद का। यदि द्विघात बहुपद ये है हमारा और इसके दो शून्यक 2 और -3 है तो ए और बी का मान बताना है। तो देखिए, अगर 2 इसका शून्यक है तो इसमें x की जगह पे रखने पे ये इस द्विघात बहुपद को संतुलित करेगा, मतलब 0 बना देगा। इसीलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे तो ये क्या कर देगा, पूरा इस द्विघात समीकरण को 0 पे बराबर बना देगा। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं थोड़ा इसको। 4 + 2a + 2 - b = 0। थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो 6 + 2a - b को उसमें ले जाएंगे तो ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, फिर सिमिलरली -3 को x यहाँ पे रखेंगे तो इसको 0 बना देगा। तो रखते हैं तो ये हो जाएगा -3² + a + 1 × -3 प्लस में b, यहाँ पे b है, सॉरी b है, तो ये -b हो जाएगा प्लस b, यहाँ पे b = 0। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 9 हो जाएगा, -3a - 3 प्लस b = 0। 9 में से 3 6 -3a = -b। यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 + 2a = 6 - 3a। ए वाले को एक साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5a = 0। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो गई।
ठीक है। जैसे ही ए को यहाँ पे रखेंगे तो बी मिल जाएगा, तो 6 ए को रखेंगे 0 तो ये 0 हो गया, यानी 6 की माइनस बी, यानी बी की वैल्यू आ जाएगी -6। तो बी की वैल्यू -6 और ए की वैल्यू 0 हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि एक द्विघात बहुपद है ये, इसके शून्य बताना है कि शून्य कैसा होगा, दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक, दोनों समान होगा, या फिर एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पे इसका तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस द्विघात बहुपद से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और सी, अगर ये सभी क्या है धनात्मक है यानी पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो दोनों शून्यक होंगे, दोनों शून्यक वो कैसे होंगे, तो ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी, शून्यकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्रमशः क्या होगी। क्रमशः मतलब कि यहाँ पे अधिकतम जो पहले लिखा है वो इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन अधिकतम का दिखा रहा होगा, और न्यूनतम बाद में लिखा है, यानी इस ऑप्शन में जो दूसरे नंबर पे वो न्यूनतम शून्यकों की संख्या दिखा रहा होगा, यही होता है क्रमशः का अर्थ। तो क्वेश्चन है अधिकतम घात, तो यानी किसी भी द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद है तो इसका घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो यानी इसका घात अधिकतम क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है, और नहीं क्या मतलब न्यूनतम मतलब कि 0 के बराबर। ठीक है, तो 2 और 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुपदों को शून्यकों को ज्ञात करें, शून्यकों को मतलब कोई भी बहुपद है उसको शून्यक ज्ञात करना है, यानी उसको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, यानी पहला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसका बहुपद का शून्य निकालना है तो इसको सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे। ये -4 है तो उसको उस साइड ले जाएंगे तो 4, और x की वैल्यू हो जाएगी +-2, क्योंकि स्क्वायर से रूट होगा √4 का, √4 किसका मान होता है, तो 2 का, और प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है वो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, जब कांस्टेंट है यहाँ पे अचर होता है, एक्स बिना एक्स वाला होता है, तो पहले हम इसको 0 के बराबर रखते हैं और इसको 0 के उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, और 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 15, और t का मान हो जाएगा +-√15, क्योंकि √15 जो है वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर -7x + 12, यानी 12 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे जिनको गुणा करने पे क्या आ जाए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12 आ जाए, और जोड़कर जो यहाँ पे साइन है प्लस करके 7 आ जाए, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी हम 7x को लिखेंगे -4x -3x प्लस में 12 बराबर 0, क्योंकि हम इसको शून्य को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, x -4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि x -4 यहाँ से लेंगे तो डायरेक्ट हम बिना सोचे समझे यहाँ पे x -4 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ से हम ये बना चुके हैं, अब यहाँ से हम इसको ये बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे एक से यहाँ पे -3x है, किसी एक को दोनों में से एक को बनाने की कोशिश करिए, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे किससे गुणा करें कि -3x बन जाए, तो -3 से, और जैसे ही आप देखेंगे तो -3 -4 +12 अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x -4 है, यहाँ पे x -4, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे -3, 0 के बराबर चल रहा है। ठीक है, दोनों को दो संख्या गुणा के में उन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब कि दोनों 0 के बराबर होगा, यानी x -4 0 के बराबर, मतलब x का मान 4 हो गया, x -3 0 के बराबर, यानी x का मान 3 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए एक बार फिर से एक देखते हैं और क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है, मतलब कि जो पहला वाला संख्या है वो शून्यकों का योगफल बता रहा है और दूसरा संख्या शून्यकों का गुणनफल बता रहा है। तो एक बार फॉर्मूला याद रखिएगा कि कोई भी द्विघात बहुपद है उसको निकालने को बोलेगा तो एक्स स्क्वायर कर देंगे -s(x + p). ठीक है, s मतलब शून्यकों का योगफल, और ये हो गया गुणनफल। समझ आ गया, x² -sx + p, ये फॉर्मूला याद रखिएगा।
तो जहाँ एस है वहाँ पे शून्यकों का गुणनफल रखेंगे और जहाँ पी है वहाँ पे गुणनफल रखेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो देखिए पहला वाला x/4 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल 1/4 गुणे x प्लस 1, ये हमारा द्विघात समीकरण हो चुका है। इस यहाँ पे शून्यकों का योगफल है √2x यानी √2x और गुणनफल है 1/3, समीकरण द्विघात बहुपद आ गया। फिर यहाँ से शून्यकों का योगफल क्या है, 0 है, यानी 0 × x प्लस में शून्यकों का गुणनफल √5 है, यानी हम इसको थोड़ा सा लिखेंगे बढ़िया से, तो x² प्लस √5 आ गया। इसको देखते हैं यहाँ पे डी में शून्यकों का गुणनफल योगफल क्या है, -1/4 है, तो 1 - 1/4 हो गया और गुणनफल कितना है 1/4। ठीक है, तो ये एक माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1/4 प्लस में 1/4। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इस बार है उन बहुपदों को ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित है। इस बार क्या दिया है, शून्यकों का योगफल नहीं दिया है और ना ही शून्यकों का गुणनफल दिया है। इस बार शून्यक दिया है और उससे बताना है कि वो कौन से बहुपद होंगे। तो हमारा फॉर्मूला एक ही है, x² माइनस sx प्लस में p। s बताता है शून्यकों का योगफल और p बताता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हमारे पास दोनों शून्यक है। ठीक है, शून्यक है तो सबसे पहले हम दोनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो s निकालेंगे तो 2 प्लस में -6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, s का मान -4। p निकालेंगे तो p क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा, 2 × -6 यानी -12। तो हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो x² माइनस sx यानी sx मतलब शून्यकों का योगफल कितना है, -4 है और गुणनफल कितना है, तो -6 12 है। ठीक है, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे x -12। ठीक है, और दूसरा आते हैं, दूसरे वाले में s निकालते हैं यानी शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो 2/3 प्लस में -1/4, 4 है, ये 9 नहीं है 4 है। s निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो s का मान 5/12 हो जाएगा। p निकालते हैं तो दोनों का गुणा, 2 × 3 -1/4 में ये हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 2 से 2 को 4 कट गया तो ये -1/6 हो गया। इसीलिए समीकरण होगा x² माइनस sx। sx का मान है 5/12 x प्लस में p कितना है, -1/6। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़िया से सॉल्व कर देंगे तो -5/12 x प्लस माइनस में -1/6 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे c है, c यानी s निकालते हैं तो 0 प्लस में -1 यानी -1 हो गया, p यानी 0 × -1 ये हो गया 0। तो हमारा समीकरण होगा a² माइनस sx कितना है तो -1, p कितना है तो 0 है, यानी यहाँ से x² प्लस x हमारा समीकरण द्विघात बहुपद होगा। चौथा निकालते हैं तो ये हो गया c नंबर, ये हो गया b नंबर, ये हो गया a नंबर और यहाँ पे कर लेते हैं d नंबर। तो s निकालेंगे तो ये 3 प्लस में -3/4 हो जाएगा, यानी एलसीएम लेंगे तो 3 चौका 12 में से 3 गया, 9/4 हो गया और p निकालेंगे तो ये हो जाएगा -9/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए समीकरण होगा x² माइनस sx यानी 9/4 x प्लस में p कितना हो जाएगा, -9/4। ये हमारा द्विघात बहुपद है। देख सकते हैं कितना आसानी से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास किसी वास्तविक संख्या a के लिए यदि pa 0 हो तो px का एक शून्यक होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यदि हमारा कोई भी द्विघात समीकरण होता है px का मान लेते हैं द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें x की जगह पे a रखने पे 0 हो जा रहा है, मतलब क्या है कि a इसका एक क्या है, शून्यक है। वही बोल रहा है कि pa रखने पे 0 हो जा रहा है px, तो ये तो a क्या होगा, तो यहाँ पे इसका शून्य क्या होगा, a होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक बताना है। ठीक है, तो शून्यक बताना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे शून्यक बताना है यानी 0 के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, शून्यक बताना है तो ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ 0 के बराबर लिखने का ये मतलब हुआ कि कब कब 0 हो रहा है। ठीक है, तो 4 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिनको गुणा करने पे 1 × -4 क्या आता है, -4 आना चाहिए और जो घटाने पे 3 आना चाहिए। तो 4 और 1 लेंगे तो जोड़ने गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा और
घटाने पे 3 आ जाएगा, यानी -3x को हम लिखेंगे -4x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -4। जो यहाँ पे बन गया वो यहाँ पे लिख दीजिए बिना सोचे समझे। और देख रहे हैं ये बन गया इस बार, तो इसमें कुछ करने की नहीं है, तो 1 से गुणा करेंगे। यहाँ x -4, यहाँ x -4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा +1। 0 के बराबर चल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 है, मतलब कि दोनों संख्या 0 के बराबर, यानी x का मान 4 आ गया, x का मान -1 आ गया। x4 y x4 और x -1, 4 -1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस bx के शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका गुणनखंड रूप क्या होगा। तो देखिए ये इसको याद रखने वाला है, और ये हो सकता है तो 2026 में इसको नोट कर लीजिए, तो 2026 में पूछ सकता है। ठीक है, तो जो x² का गुणांक है a, वो होता है गुणा में, और जो शून्यक होते हैं वो x में से घट जाते हैं, और सभी गुणनफल में लिखे जाता है। ठीक है, दो शून्यक है अल्फा और बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, यानी इसका घात 2 है, तो इसके दो शून्यक होंगे अल्फा बीटा। तो x² का गुणांक गुणा होता है, और x में से जो उसके शून्यक है वो घट जाते हैं, और सभी गुणा में। ऑप्शन ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए मार के चले आइएगा और ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2026 में पूछेगा, देखिएगा लिख लीजिएगा। जो जिस पर 2026 मतलब कन्फर्म में आएगा क्वेश्चन, आएगा तो आएगा, हम बोल दिए आएगा, देखिएगा आप लोग। द्विघात बहुपद x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक होंगे, किस प्रकार के होंगे। तो दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, या फिर दोनों समान होंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा कि यदि कोई भी हमारा बहुपद x² प्लस bx प्लस c है, जिसमें a b c तीनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे, तो ये इसके दोनों शून्यक जो होंगे, दोनों शून्यक क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, दोनों शून्यक ऋणात्मक की ट्रिक है। और यहाँ पे यदि क्या होगा, यदि a और c दोनों पॉजिटिव होंगे और b हो जाएगा निगेटिव, तो इसके जो दोनों शून्यक होंगे वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। दोनों शून्यक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, ऋणात्मक, याद रखिएगा। और क्या होता है, समझ आ गया। दोनों अगर तीनों ए बी सी पॉजिटिव धनात्मक हुए तो दोनों शून्यक निगेटिव हो जाएंगे, और ए और सी पॉजिटिव हो गया और बी निगेटिव हो गया तो दोनों शून्यक कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। समझा क्या, ठीक याद रखिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे पास है एक द्विघात बहुपद ये, जिसका एक शून्यक -3 है, तो k का मान बताना है। तो देखिए ये -3 यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है, यानी x की जगह पे रखने पे ये द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो चलिए रखते हैं इसको, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -3 रखते हैं, और इसको 0 बनाएंगे तो प्लस के इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का एक शून्यक है, तो समीकरण में द्विघात बहुपद में रखने पे ये इसको 0 के बराबर बना देगा। तो ये सॉल्व कर देते हैं, तो ये k-1 इंटू -3 का स्क्वायर 9 -3 के प्लस 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9k -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0 होगा। 9k में से 3k गया 6k, -9 प्लस 1 -8 ही जाएगा उधर, तो हो जाएगा 8, यानी यहाँ से k का मान 8/6 यानी 4/3। समझ आ गया। और ये क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये भी 2026 के लिए मार्क करके लिख लीजिएगा। उन बहुपदों की संख्या क्या होगी जिसके शून्यक -2 एवं 5 है। ये पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का 100% क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिलेगा। उन बहुपदों की संख्या बतानी है जिसके शून्यक -2 एवं 5 है। हमने अभी अभी पहले क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन में देखा कि यदि कोई भी बहुपद है x² प्लस bx प्लस c, तो उसके हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इन दोनों के शून्यकों को x में से घटा देंगे, और x² का जो गुणनखंड है, गुणांक है, उसको a में गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक, तो a कोई भी एक क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, यदि एक शून्यक है -2, यानी एक अल्फा की जगह पे -2 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, बीटा की जगह पे 5 रखेंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण है, उसको गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, और यहाँ पे एक क्या है, एक
कोई वास्तविक संख्या है। हम यहाँ पे एक रखें तो ये बहुपद हो जाएगा, 2 को रखेंगे तो भी ये, क्योंकि अगर हम इसको 0 के बराबर रखते तो ए जाएगा उस साइड तो भागा में हो जाएगा। यानी अभी भी इस द्विघात बहुपद के 2 ही शून्य होंगे, -2 और -5। यानी यदि हम देखिए ए का मान 1 रखते हैं तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा x + 2 × x - 5, जिसके दोनों ही शून्य कभी भी क्या होंगे, -2 और -5। जैसे ही ए का मान 2 रखते हैं तब भी x + 2 × x - 5 बराबर 0, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 है, गुणा में तो जाएगा तो भागा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 रखते हैं तो x + 2 × x - 5, अभी भी इस द्विघात बहुपद का 2 ही शून्य होंगे, -2 और 5। -3 गुणा में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी ए का हम कुछ भी मान रख सकते हैं। तो इससे ये हुआ कि यदि कोई भी बहुपद है, द्विघात बहुपद, उसके दोनों शून्य हैं तो पूछेगा कि कितना उसके बहुपद बनाए जा सकते हैं, तो कहेंगे कि अनंत हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि ए का मान कुछ भी रख सकते हैं, जितना ए का मान रखिएगा उतना आपको मिलेगा द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे 2 से अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए जो भी जिस भी चर में बहुपद है उसमें जितने भी पद है उन सभी का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। x की पावर रूट है तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये एक बहुपद नहीं है, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होता। यहाँ पे x² x की पावर 2 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x है 1 है पावर, पूर्ण संख्या, यानी ये बहुपद है। यहाँ पे x की पावर 2 है, पूर्ण संख्या है, x की पावर 1 पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 1/2 है, वो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी इसलिए एक बहुपद नहीं है, ठीक है। जितने भी वहाँ पे चर बैठे हैं उन सभी का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 1 है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे x की पावर -1 है तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इस बहुपद का शून्यक बताना है। शून्यक निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो 3 को 2 ऐसे संख्या में तोड़ेंगे जिसका गुणनफल -3 है, और घटाने पे जो यहाँ पे सही लगता है, यानी माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए -2, यानी 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 और 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो हम -2 को लिखेंगे -3x + x, और -3 बराबर 0, क्योंकि हम इसके शून्य के निकाल रहे हैं तो 0 के बराबर। यहाँ से दोनों में से x निकालेंगे बाहरी तो आ जाएगा, 2 में से एगो x आ गया तो x, यहाँ पे x निकल गया तो बचा -3। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे कि ये बन गया कि नहीं। हाँ बन गया, तो यहाँ पे क्या करें कि कुछ भी फर्क ना पड़े तो 1, यानी x - 3 यहाँ है, x - 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे बचा क्या x, यहाँ पे 1 है, 1 यानी +1 = 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, मतलब दोनों संख्या 0 के बराबर है, यानी x - 3 0 या फिर x + 1 0 के बराबर। यहाँ से x का मान आएगा 1 3 और x का मान आ जाएगा -1। ये हो गया शून्यक। ये क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 है तो निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पे विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग अगर आपने पढ़ा होगा तो बता देते हैं। यदि px का कोई बहुपद a है तो मतलब कि जो a है वो x के जगह पे रखने पे 0 हो रहा है, x की जगह पे 0 रखने हो रहा है, मतलब कि x बराबर a रखने पे ये px 0 हो रहा है, मतलब कि x - a बराबर 0। जैसे ही ये 0 के बराबर आ गया, यानी x - a इससे क्या होगा, विभाजित होगा। यही कहता है हमारा विभाजन एल्गोरिदम बहुपद का। तो यहाँ पे 3 एक बहुपद है x का, x में बहुपद है तो x बराबर 3 रखने पे px जो है वो क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है, मतलब कि x - 3 इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, और गुणनखंड होगा तो ये x - 3 से ये बहुपद हमारा विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद ये हमारा बहुपद है जिसके 2 शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा + बीटा का मान पूछा है, यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। b जो होता है वो x का गुणनफल होता है, x का गुणांक होता है, गुणनफल नहीं होता है, x का गुणांक होता है, और a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, ठीक है। और याद रखिएगा फॉर्मूले में पहले से माइनस साइन आता है, यानी -b की जगह पे है -5, a की जगह पे है 3, यानी 5/3। कि ऐसा क्वेश्चन 2026 में पूछेगा, ये कोई भी बहुपद देगा उसके शून्यकों का योगफल पूछेगा या फिर शून्यकों का गुणनफल पूछेगा। यही शून्यकों का गुणनफल पूछता तो अल्फा × बीटा पूछता तो c/,
चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 5 है तो px का एक शून्यक होगा। अभी अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया कि यदि यदि हमारे पास px एक बहुपद है और x की जगह पे a रखने पे जो px है वो 0 हो रहा है, मतलब कि x माइनस से इसका क्या है, गुणनखंड है, यानी यहाँ पे x प्लस 5 पहले से गुणनखंड है, यानी इसका एक शून्य क्या होगा, x माइनस 5। जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 5, x की वैल्यू -5, यानी इसका एक शून्य जो होगा वो -5 होगा। यही हमारा आंसर होगा। समझ आ गया? ये हमारा आता है विभाजन एल्गोरिथम बहुपद से। तो ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद 7x² - 11x + 3 के दो शून्य के अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू पूछा है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c जो होता है वो ये अचर पद होता है और a जो होता है वो x² का गुणांक होता है। c का मान 3 है, a का मान है 7, 3/7 आंसर। यदि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 का एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक बताना है। तो एक शून्यक दिया है, मतलब कि एक शून्यक 2 है, दूसरा मान लेते हैं अल्फा, और ये क्या होता है -b/a, माइनस और b का क्या है, x का गुणांक यानी -5, और a क्या है, x² का गुणांक यानी 1 है। ठीक है, 2 + अल्फा बराबर 5, तो अल्फा का मान 3 यानी दूसरा क्या हो गया, 3 हो गया। ये क्वेश्चन है, अल्फा बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है तो इसका मान बताना है। ये दोनों सेम ही लिखा है, मतलब कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि a की पावर अगर -m है तो इसे हम लिख सकते हैं कि पावर 1/m, वही लिखा है। तो ये हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी इसकी वैल्यू पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। b क्या होता है, x का गुणांक, और x² का गुणांक होता है a, यानी -b/a -3/4। c/a अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक, तो c का मान यहाँ पे जो अचर पद है 7, और a का मान क्या है, 4 है। 4 से 4 गया तो ये हो गया -3/7 आपका आंसर। ये रहा आपके पास क्वेश्चन बहुपद का कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इस बहुपद के शून्यक हैं तो इसका मान बताना है। इसका मान बताना है तो चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा है 1/α² + 1/β²। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा β² + α², और ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। ठीक है, और ये होता है अल्फा बीटा इंटू का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा c/a। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू c/a, अल्फा बीटा की वैल्यू है c/a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा b² / a² -2c/a/c²/a²। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b² -2ac/a²/c²/a², a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, b² -2ac/a²। ये हमारे पास px है 3x की पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 gx x² + 3x + 1, यानी p यहाँ पे बोलना है कि क्या बताना है, px को भागा देना है gx के साथ। तो ये चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये लिख लेंगे 3x की पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 को भाग देना है, किससे भाग देना है, तो हमारा x² + 3x + यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x², तो कितना से मल्टीप्लाई करें x² में कि x की पावर 4 बन जाए, तो x² से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, फिर 3x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x³ और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 3x²। साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब ये कैंसिल हो गया। अब इसका साइन +9 था पहले, अब हो गया -9, तो -9 + 3 क्या हो गया, -6x³, यहाँ पे हो गया -10x²। ठीक है, और यहाँ पे 2x एक उतार लेते हैं, एक स्टेप खत्म होता है, जैसे ही एक खत्म हो गया टर्म तो दूसरा एक नया उतार लेते हैं,
फिर देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए, तो एक्स, ठीक है, एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कितना से, तो -6x से, ताकि ये बन जाए -6x क्यूब। फिर 3x का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -18x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू -6 -6x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया माइनस प्लस। इसके बाद हो गया 18 में से 10 किया तो 8x स्क्वायर बच गया, यहाँ पे हो गया 2 + 6 8x बच गया, और यहाँ पे अब आ गया 2, ठीक है। अब कितना पढ़े इसमें कि 8x स्क्वायर बन जाए तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी +8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +8x स्क्वायर, 3 में 8 से गुणा करेंगे तो 24x हो जाएगा, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो +8, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, तो 24 में से 18 8 गया तो -16x और माइनस और प्लस कितना हो गया -6, ठीक है। ये हमारा क्या है, शेषफल है यानी रिमाइंडर, ठीक है। यही हम विभाजन किया तो ये आया आंसर, ठीक है। ये आपको 2026 में हो सकता है तो देखने को मिले, 2 नंबर का पूछेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि पी ए बराबर इतना है और ये बहुपद है तो में a-4 से भाग दिया जाए तो शेषफल समान आता है, तो के का मान देखिए। यदि कोई बहुपद px है उसमें x माइनस ए से भाग दिया जाए, मतलब कि भाग दे दिया जाए, मतलब कि x माइनस ए क्या है, इसका एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, और x माइनस 1 गुणनखंड है, तो यानी x बराबर है इसका क्या है, एक शून्यक है, ठीक है। ये क्या कहाँ से आता है, तो ये आता है बहुपद का विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे देखते जाइएगा। हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, उसमें वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, तो लिखेंगे क्योंकि a-4 is a factor therefore a बराबर 4 is a solution, ये सॉल्यूशन या फिर इज ए 0 ऑफ PA, ठीक है। तो रखेंगे, इसीलिए जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर -3, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64 a के 3 4 चौका 16 तिया, यहाँ पे a स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, 4 चौका 16 तिया 48 हो जाएगा, प्लस 48 में से 3 गया यानी 45, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं 45, ठीक है। हमने इसको a से विभाजित किया तो ये आया रिमाइंडर, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, याद रखिएगा। सिमिलरली यहाँ पे a की जगह पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 क्यूब -5 इंटू 4 प्लस के, इसको सॉल्व करेंगे तो 64 दूनी 128 हो गया, 128 यहाँ पे -20 प्लस के, ठीक है। यहाँ से सॉल्व थोड़ा सा करेंगे तो ये आ गया 108 प्लस के, ये भी ये रिमाइंडर है ये, लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों को a-4 से भाग देने पे शेषफल समान आ जाता है, शेषफल समान यानी इसका रिमाइंडर सेम है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो 64 के प्लस 45 बराबर 108 प्लस के, ठीक है। कोई वाले को एक साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 63 के इज इक्वल टू 108 में से 45 गया कितना हो जाएगा 8, यहाँ से 37 3 40 67, 63 के बराबर 67, यहाँ से के का मान आ गया 67 बटा में 63, ये रहा आपका आंसर। लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है बहुपद का, यदि बहुपद, ये हमारा बहुपद है का एक शून्य दूसरे के ऋणात्मक है, यानी एक शून्य यदि 2 है तो दूसरा वाला -2 है, ठीक है। यही हुआ कि एक शून्य का दूसरे वाला क्या है, एक ऋणात्मक है, समझ आ गया। अगर पहला शून्य अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा -अल्फा, ठीक है। और ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, 2026 में देखने को क्वेश्चन मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ए का मान बताना है, तो देखिए क्योंकि प्रश्न से माना कि एक शून्यक अल्फा, इसीलिए दूसरा
शून्य क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। अगर तीनों एक शून्यक है और ये एक शून्यक है, शून्यकों का योगफल निकाले तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में माइनस अल्फा 0 हो गया। यानी सम ऑफ रूट शून्यकों का योगफल क्या है 0 है। 0 है मतलब कि यहाँ से हम इस द्विघात बहुपद से शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो माइनस बी बाई है, यानी माइनस बी बाई है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4a अपॉन में a की वैल्यू है a प्लस 4। ये क्या आ गया शून्यकों का योगफल दिया है 0, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि a का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि यदि एक बहुपद हमारा है जिसका एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, मतलब कि पहला अगर शून्यक अल्फा हुआ तो दूसरा वाला 1/अल्फा, अगर पहला शून्यक 2 हुआ तो दूसरा वाला शून्यक 1/2 हो जाएगा। यही हुआ व्युत्क्रम का। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। समझ आ गया। इसको ही मार्क कर लीजिए, 2026 में देखने को मिलेगा, कंफर्म है मिलेगा। तो निकालते हैं, क्योंकि माना कि एक शून्यक अल्फा इसलिए दूसरा शून्यक 1/अल्फा, इसलिए दोनों का गुणनफल जो होगा वो गुणनफल किसके बराबर होगा 1/अल्फा इंटू अल्फा 1 के बराबर। अब यहाँ से इस समीकरण से हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा c/a यानी 4a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे a का मान यहाँ से निकालेंगे। a का मान निकालेंगे तो कैसे होगा, ये a-2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 है 4a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से a-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी a का मान यहाँ से हो जाएगा 2। समझ आ गया, ये रहा आपका आंसर।